शुरू हुआ। ध्यान देना है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान देना, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले पहचान बता दिए थे, जो कब क्या रहेंगे, दो चर ऐसा समीकरण जिसमें चर की संख्या दो हो और घात उसका कितना हो, एक। उस समीकरण का घात एक होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें हम बता भी दिए थे जो ए डी जो होता है उसका हल होने की शर्त बताए थे। एक था ए बटा डी इजिकल टू नॉट इजिकल टू बी बटा ई, या ए बाय डी नॉट इजिकल टू बी बाय ई होगा तो उस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, और वह उस समीकरण का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। दूसरा था यदि ए बटा डी इजिकल टू बी बटा ई और नॉट इजिकल टू हो जाएगा, जैसे ए बटा डी इजिकल टू हो गया बी बटा ई और नॉट इजिकल टू हो गया सी बटा एफ। इस स्थिति में कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगी, और इसका आलेख क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। एक था ए बटा डी इजिकल टू बी बटा ई इजिकल टू सी बटे एफ। इस स्थिति में अनंत हल होगी, कितनी हल होगी, और आलेख होगा समपाती। एक था ए बटा डी नॉट इजिकल टू बी बटा ई, इसमें के एक और क्या होगा, केवल एक हल। तो इस जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर है, हमें कम से कम एक ध्यान रखना है, जो समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं, 5 विधि है ना। जो एक था कौन, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि है, वज्र गुणन विधि और अनुपात में विधि। इससे ज्यादा इम्पोर्ट नहीं भी याद रहेगा तो बता देंगे तरीका, तो समझ जाएंगे, हम काम चला सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर का ये तीनों याद रखना एकदम नेसेसरी है। ये नहीं याद रहेगा तो हमारा सवाल नहीं बनेगा। ये इतना याद रहने पर सवाल हमें सेकेंड में बन जाएगा, जो खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव भरने वाला होगा। तो ये तीनों को इस तरह रखना है, ध्यान देना, पढ़ना इसको। इससे हिंदी में पढ़े, हिंदी में पढ़ते हैं तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई नोट, या तो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर है बराबर नहीं कहने से। तो ए बाय डी बट्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाय। ए बाय डी इजिकल टू बी बाई ई इजिकल टू नोट इजिकल टू सी बाय एफ। जिसको बट्टा बराबर को ऐसे काट दे, इसका मतलब नोट इजिकल टू पर। उस स्थिति में हम क्या याद रखेंगे, जो कोई हल नहीं होगा, और जिसमें कोई, आप फिर ये भी ध्यान रखना है, जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा उसका आलेख भी ध्यान रखना है। वो आलेख क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। अब ये बता डी क्या होता है इसमें, या ये तो ये तीनों याद रखना जरूरी है। उसके अलावा बाद भी ये याद रखना जरूरी है, ए क्या है, डी क्या है। इसके लिए हम लिखा दिए हैं, जो फर्स्ट समीकरण और दो चर वाला समीकरण का हल तभी होगा जब समीकरण युग्म में रहता है, यानी जोड़ा में देगा। समीकरण हमेशा किस में प्राप्त होगा, हमें जोड़ा में, तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। सिंगल समीकरण का हल बेहतर, वो हल निकालते हैं फिर उस सारणी में निकालते हैं, मान के अलग चीज है। जब मुख्य रूप से एक नेचुरल हल जो होगा समीकरण युग्म में होगी तब होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट समीकरण का जो होगा एक्स का गुणांक होगा ए, वाई का गुणांक बी और अचर पद सी। दूसरा समीकरण जो होगा उसका एक्स का गुणांक होगा डी, अचर पद होगा, वाई का गुणांक होगा ई और अचर पद होगा एफ। ये ध्यान रखना है, इतना अपना जो ऊपर में सब है फर्स्ट समीकरण का, नीचे में क्या है सेकंड समीकरण, इतना ध्यान रहेगा सबको। अब हम चलते हैं साधित में। साधित प्रश्न क्या कर रहा है, पहला जो 2x प्लस के बराबर कितना दिया है, वो दिन कुछ आदमी नहीं आए थे, हम ध्यान दो अभी, जो अब प्रश्नावली बन जाए इसी पर। 2x प्लस के वाई बराबर कितना है, 3, और x माइनस एच वाई एक और है, x माइनस एच वाई बराबर क्या है 2। इसके अलावा हमें और दिया गया है क्या चीज, x बराबर 1 y बराबर 3,
हो तो एच और के मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में इजी सवाल है। जब एक नंबरिया में से पूछता है तो हमें पहले से एक्स वाई दिया है, यानी हल निकालना नहीं, हमें क्या मान निकालना है, एच और के। एच के दोनों समीकरण में है कि नहीं, तो हम लिखेंगे पहले क्या, एक्स और वाई जो दिया है ना, एक्स और वाई का मान, पहली बार इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x, एक्स के जगह पर क्या दे देंगे, या ये है ना समीकरण फर्स्ट माने इसको कि नहीं। अभी अभी नहीं डरना है, अब अभी नहीं, थोड़ा शर्माना भी नहीं, अभी जो चीज हम लिखते हैं यहाँ और बोलते हैं दोनों में से कोई यदि हमारे माइंड में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या बता रहा है, तो पूछना है वहां रोक के। तो एक्स, ये समीकरण फर्स्ट है तो 2 का 2 लिखे, एक्स का मान हम बता कितना दिया गया है 1, 2 × 1 प्लस के का के ही रहेगा, वाई का मान दिया है 3 बड़ा इक्वल टू 3। अब इसका हल, इसमें क्या बच गया, अब एक ही चर बचा, कौन सा, के। तो अब ये हम जो पढ़े हैं 7वां 8वां में, एक चर वाले रैखिक समीकरण वो बन गया, उससे हल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के, ये अचर पद हो गया, इसको उस साइड ले जाएंगे 3 - 2, तो के इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 में से 2 गया, कितना बचा 1/3। तो के का मान कितना मिला 3। फिर इसी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो एक्स का फिर क्या होगा 1 माइनस एच का एच, वाई का मान होगा 3 बराबर कितना है 2। अब होगा -3h बराबर, या लिखते जाना है पीछे, ये ध्यान रखना, तो -3h बराबर हो गया 2 - 1, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, ये बच्चा ना 1 बटा ही हो जाएगा -3, कितना हो गया, माइनस ऊपर भी चल, नीचे -1 -1/3 मिला दोनों उत्तर, यही निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा क्या कर रहा है, 2x प्लस y -8 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण हमें दिया गया है फर्स्ट टाइम। सवाल में क्या होता है ना, हम पहले ही बताए थे, फर्स्ट प्रश्नावली बता रहे थे, तो हमें जब सवाल दिया जाता है तो सवाल का रूल होता है, उसमें हमें पहले कुछ बताता है, फिर उसी बताए हुए आधार पर हमसे कुछ पूछता है। तो हमारा काम यह है कि पहले क्या हमें बता रहा है इस चीज को समझना है, उसमें ढूंढना है हमें क्या बताया जा रहा है, और जो वो बताता है उसी के आधार पर पूछता जो है उसका हमें जवाब देना होता है। तो यहाँ फर्स्ट दफा हमें दिया हुआ है एक समीकरण, वो समीकरण है 2x + y + 8 बराबर क्या है 0। मेन जो व्यापक रूप है, और ये मेन व्यापक रूप जो रियली जो फॉर्मेशन है इस समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो इस तरह का रहेगा। इसी को बोलते थे ax + by + c बराबर 0, जिसमें अचर पद भी बायां ही पक्ष में रखता है। लेकिन ज्यादातर हम हल करते वक्त हमें ये होगा, अचर पद को हम कहाँ ले जाते हैं, दायां पक्ष में रखते हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक है। और इसके अलावा और नीचे एक सारणी भी दिया हुआ है, इस तरह का सारणी दिया गया है, किताब में मिलाना भी है, हम जो कह रहे हैं, इसमें लिखा है x, इसमें लिखा है y, इधर 3 खाना है, 1 2 3। पहला वाला में ऊपर में है 0, ये है खाली जगह, इसमें ऐसे 4 है, तो एक और कर देते हैं। ठीक, फिर वही नीचे वाला में कितना है, इसमें है 10, ये है खाली, फिर इसमें है 2, इसमें है खाली। यदि हम सीख जाएंगे ना तो यहाँ लिखना भी नहीं पड़ेगा हमें, मौखिक ही हम बना के यहाँ लिख देंगे। पहली बार है तो बता रहे हैं, जैसे प्रश्नावली में पूछेगा एग्जाम में, हमें मौखिक ही आ जाएगा तो जरूरी नहीं है इतना लिखना है, इसको केवल इसको भर देंगे सामने, तभी एक नंबरिया में हमें उत्तर मिल जाएगी। और एक भी इसमें है 6, ये है क्या जगह खाली। अब ये समीकरण है, इसको हल करने के लिए हम इसको याद ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y बराबर -8, अचर पद को इस तरह ले गए। अब इस सारणी से देखिए x 0 है, ये हो गया x ऊपर में है, यानी इसमें का जो भी मान होगा वो किसका मान होगा, x का। अब y नीचे वाला जो खाना है, घर है, उसमें का मान होगा कितना, तो y का मान होगा। ठीक है, तो अब पहला जो का ये हल होता है, तो पहली लाइन में x का मान कितना दिया है 0, तो इस समीकरण में x का मान 0 ले बैठाएंगे तो दुगुने क्या हो जाएगा, प्लस y का y बराबर में, अभी बोलना है सबको, होता है तब भी बोलना है, तो कितना हो जाएगा 0 + y बराबर है नहीं, y बराबर कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे -8। दूसरा लाइन में हमें y का ही मान दिया हुआ है, x वाला खाली है,
तो y का ही मान पुट करेंगे, फिर इसी समीकरण में बार बार करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y का मान कितना है 10 बराबर -8। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -8 है, माइनस अतः यही थोड़ा देने -8। तो -8 है तो इस साइड हो जाएगा ना +8। ये सब ध्यान रखना है, थोड़ा मिस्टेक होगा तो ये अब यहाँ बैठेंगे तो y बराबर कितना आया 8, यहाँ 8 लिखेंगे y बराबर। फिर इसमें 2x प्लस 10 बराबर कितना है 8 है पहले से, तो 2x बराबर 8 माइनस 10 कितना होगा, फिर x बराबर हो जाएगा -2 कितना बच्चा -1। यहाँ क्या लिखेंगे इसी तरह बारी बारी करते जाएंगे। फिर इसमें 2 है तो x के बराबर क्या बैठाएंगे 2, कितना भी बड़ा सा आदमी रहेगा इस तरह से बना लेंगे ना, हम बना लेंगे इस तरह का सवाल, तो इस तरह कर लेना है, इस सारणी को भर लेना। तीसरा कर रहा है, तीसरा को फिर ध्यान दो, 3 नंबर का साधित कर है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 ऐसे दिया रहा है। कभी अचर पद हमें बाया पक्ष में रहेगा, कभी अचर पद दाहिना पक्ष में, लेकिन जब हम ए बी सी डी चुनेंगे उस समय हम बाया पक्ष में रखकर जो चिन्ह होगा वो चुनेंगे, वो क्या होगा सी, और अचर पद कौन कौन सा सी और एफ। यहाँ पर समीकरण कितना दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में क्या कर रहा है हल, जो हल होगा एक। आप कहेंगे सर अभी आप बोले जो समीकरण 2 होगा तब जोड़ा में होगा तब हल निकाल पाएंगे, अभी तो एक ही देकर हल निकालने के लिए बोल रहा है। हम बोले उस समय बोल रहे थे नेचुरल हल जब निकालने, तो अभी एक चीज जैसे सारणी वाला कर ना, उस स्थिति में हल मान के हम निकाल सकते हैं। एगो को क्या होगा मन से लेना होगा, ठीक ना। एक को क्या करना होगा, मान लो इस स्थिति में कैसे होता है, मान लो किसी ने बोला जो तुम्हें 25 रुपया पुराना है, हाँ 25 रुपया पुराना है, जिसमें 5 का सिक्का 10 तुम्हारे पास है पहले से, तो अब कितना चाहिए 15। तो इससे वाले हल में यही होता है, एगो एक्स का मान अपने मन से मान लो, फिर उसमें पुटअप करके दूसरा वाई का मान क्या होगा निकलेगा। उस स्थिति में दो जोड़ा वाला समीकरण नहीं चाहिए। अभी कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, कितना को इसमें हम प्राकृतिक संख्या जान रहे हैं हम लोग, क्या होता है गिनती, यानी बट्टा वाला तो नहीं होगा, 1 से लेकर अनंत तक की होती है ना या गिनती। यानी हमें हल जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 इसी में से आना चाहिए, दोनों का मान एक्स और वाई का दोनों का मान आना चाहिए। इस स्थिति में हम बारी बारी से ट्राई करनी है। मान लेते हैं हम पहले एक्स का मान क्या ले लेते हैं 1, एक्स का मान क्या ले लिया हम 1, तो इसमें मान बैठेंगे 2 × 1 प्लस 3y बराबर कितना आया 11। अब 3y बराबर क्या हो गया 11 - 2 3 होगा, y बराबर 9/3, तो 3 तिया। तो जब हम x बराबर 1 लिए तो y बराबर भी क्या आया, यानी हल हुआ 1 3, दोनों प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में है, यानी एक हल ये होगा। क्योंकि जब हम x बराबर 1 लिए तो y बराबर अपने मन से नहीं लिए, एक ही अपने मन से लेंगे, जो मन से ले लिए फिर उसका मान बैठाएंगे, तो दूसरा फिर मान निकालने के बाद निकलेगा, तो ये हल हो जाएगा। लेकिन कह रहे जितना होगा वो सब निकालने के लिए। फिर दूसरा हम ले लेते हैं, मान लो x बराबर 2 बैठा के देखो, x बराबर 1 लिए तो आप क्या ले लेंगे 2, तो 2 × 2 प्लस 3y = 11 हुआ, या 3y = 11 माइनस कितना हो जाएगा 4, या y = 7/3 होगा ना इतना। तो जब हम x बराबर 2 लिए तो वह आ गया परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं रहा, बटन आ गया कि नहीं। अर्थात यहाँ पर यह उत्तर नहीं होगा, ये हल होता लेकिन जब कब होता, जब ये अनिवार्य नहीं बोला रहता जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्या का भी रहता, तब तो ये हल ये उत्तर में हम नहीं लिखेंगे। अब ऐसा कर लेते हैं, हम y बराबर 2 रख लेते हैं, पहले y का भी मान रख लेते हैं, y का मान क्या है 2, तो 2x प्लस 3 × 2 = 11, तो 2x बराबर 11 - 6, x = हो जाएगा फिर 5/2, ये भी नहीं होगा। हाँ तो अब उल्टा कर लेते हैं, y का मान क्या कर ले, ऐसे करके हमें बारी बारी से देखना होगा, ठीक है ना, कितना हल होगा। यदि हम y का मान 1 ले लेते हैं तो होगा 2x प्लस 3 × 1 = 11, तो 2x = 11 - 3, x = 8/2
2 कितना आ गया 4। जब देखो हल को लिखने का कई तरीका है। एक तरीका ये है x बराबर 1 y बराबर 3, एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, ज्यादातर ये लिखा जाता है। उस ब्रैकेट में जब भी लिखेंगे तो ध्यान रखना है पहले x का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो हम आगे निर्देशांक ज्यामिति भी होता है वहां भी निर्देशांक भी लिखना होता है, तो ऐसे लिखते। तो फिर अभी अभी x का मान कौन है पहले 4, भले बाद में निकला तो 4 लिखेंगे पहले, फिर कौन निकला y का मान था। एक ये होगा, एक ये होगा। दूसरा कोई भी बैठाएंगे ना तो नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, क्योंकि 11 तक ही है इसका यार। ये इस तरह से बारी बारी समझ जाओगे कि नहीं। कभी कह देगा सम संख्या के समुच्चय में, या कभी परिमेय संख्या के समुच्चय में बोल देगा। इस तरह समझ आएगा हम कैसे हल निकालेंगे। चौथा कह रहा है, चौथा को पढ़ो, नहीं पढ़ पाते हो तो हम अभी पढ़ते हैं सवाल। कुछ जगह कुछ को ये भी प्रॉब्लम होता है सवाल को पढ़ना कैसे है। ध्यान देना है क्या लिखा है। यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है ना मध्यम कोष्ठ में, इसको एलिमेंट सदस्य समुच्चय, इसको समुच्चय में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय का चिन्ह है। जब भी कोई इस तरह से दिया रहे a इक्वल टू मध्यम कोष्ठ में 1 2 3 4, a इक्वल टू यानी समुच्चय 1 2 3 4 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करा गया इसके बाद x इस तरह का दिया है, इसको पढ़ेंगे x एलिमेंट a। क्या पढ़ेंगे? x और x एलिमेंट a, फिर दिया y एलिमेंट a। तो मान निकालने के तो कह रहा है x प्लस y बराबर 6 का हल समुच्चय ज्ञात करें। अब ध्यान है एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले दिया है a इतना, यानी a का मान a जो दिया है 1 2 3 4, यानी a एक परिवार है जिसमें कौन कौन सा सदस्य है 1 1 2 3 4। अब यहाँ ये बता रहा है जो x एलिमेंट a है, यानी x जो है एलिमेंट मतलब सदस्य, यहाँ पर क्या होगा सदस्य, यानी x एक परिवार का सदस्य है। y भी एलिमेंट a है, y भी a परिवार का सदस्य है। ये परिवार बता दिया जितना है, अर्थात यह ये बताना चाह रहा है x और y का जो मान होगा इसी में से होगा। इसमें से a का समुच्चय में से, 1 2 3 4 में से, दोनों इसी में से होगा। समझ रहे ना। अब इस ये कहने का तात्पर्य क्या, जब प्रश्नावली में ऐसा आएगा तो समझ जाएंगे। मान लो अब यहाँ पर रहता कोई बी, बी इक्वल टू ऐसे रहता है 2 4 6 8 10, ठीक। यहाँ पर तब कहते हैं हम एक्स एलिमेंट ए, एक्स एलिमेंट बी, अर्थात तब एक्स का मान किस में से होता, इसमें से, इसके बीच में से होना चाहिए था। किसका? एक्स का मान। और वाई का भी कह दे तो वाई एलिमेंट भी, तब उसका भी मान होगा तो होता है इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसमें चलते हैं। समीकरण क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। इसी में से कोई मान है तो इस एक्स का मान 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर, अर्थात वाई बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 5। तो एक हल क्या हो गया 1 और 5। क्या ये हल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक समीकरण x तो एक है इसमें से, लेकिन 5 इससे बाहर हो गया, अर्थात ये आंसर हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो x का जगह कौन क्या चीज बैठाएंगे, फिर 2 ले पर देखते हैं तो 6 माइनस 2 हो जाता है, तब कितना आ जाता है 4, तो हो जाएगा ना 2 और 4, एक आंसर कौन होगा 2 और 4। दूसरा हम ले लेते हैं, और क्या मान लो, दूसरा हम ले लेते हैं, मान लो x का जगह 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं x के जगह पर, तो 3 प्लस वाई बराबर होगा 6। इसी स्थिति में y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 दोनों हो गया, एक तो ये एक ही। फिर मान लो x बराबर 4 ले लो, क्या ले लेते हैं 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, तो 4 2, शायद इतना ही होगा, यही तीनों होगा। इतना ही करके देख लेंगे बारी बारी से कितना होगा। तो इसका हल समुच्चय कितना होगा, हल समुच्चय मतलब पूरा जितना संभव है इसका हल इस समुच्चय में जिसे बता रहे उस तब होता है तो समुच्चय, उसको क्या बोलते हैं समुच्चय। आगे है प्रश्नावली, समीकरण युग्म दिया हुआ है, हल करने के लिए बता रहा है, ठीक है। अब मेन सवाल में आते हैं जो जिस पर हमें बहुत सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है। ये अभी था जो खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाना है उसमें। तो अभी हम 5 विधि के बारे में बताएं। कितने विधि, हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के कितने विधि हैं टोटल 5।
उसमें से हमें एक ही पर कोई लेकर चलना है, ज्यादातर कोई एक को, ज्यादातर हम किसको लेकर चलते हैं, लुप्तीकरण विधि। लेकिन हम बता देंगे सबको, आज लेट अंधेरा हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा ना हम बता देंगे पांचों विधि कैसे हल करेंगे एक साथ। अभी हम लुप्तीकरण के साथ 2 से 3 सवाल देखते हैं। कुर्सी थोड़ा पीछे कर लो, दिक्कत हो रहा है तो। समीकरण युग्म क्या है, 8x + 5y। अब आ गया वही चीज जो युग्म में हल रहेगा तब हल होगा, तब 8x + 5y = 9। और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = कितना है, 4। अरे बोलो सवाल देखो, तब ध्यान रखेगा, हम जहां पूछना चाहते तो सबको बोलना है। चौथा सवाल है कि नहीं इसका, अच्छा 5वां, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। हम इसको अभी लुप्तीकरण से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे, लुप्तीकरण में नाम से ही है क्या, लुप्ति। लुप्त मतलब क्या होता है, तो सब समझ रहे हो, हटाना, उसको लुप्त कर देना, छुपा देना। तो कोई एक चर, जैसे दो चर समीकरण का युग्म समझ रहा है कि नहीं, इस दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि को लुप्त करना होता है, इसलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण। अब लुप्त करेंगे उसका तरीका होगा कैसे, वो चीज सीख लेंगे तो फिर बन जाएगा। हम ये ध्यान रखना इसमें एक चर लुप्त होता है, तो लुप्त करने का एक तरीका है, या तो कभी एक ही समीकरण में गुना करना होता है या दोनों में। एक ही में करने के लिए सबका दिमाग तुरंत नहीं काम करता है, इसलिए हम ज्यादातर ध्यान रखेंगे दोनों समीकरण में गुना करके, ठीक है। तो किससे गुना करेंगे, सबसे पहले जो दो समीकरण युग्म दिया है उसको एक को मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, दूसरा को समीकरण सेकंड। किसी एक चर राशि के गुणांक, जो पहला समीकरण है ना, ध्यान दो, इस पर लगभग 200 सवाल बनाना है इसी विधि पे। अभी ध्यान दो, हम बता रहे हैं, नहीं समझ आएगा तो पूछना है सबको। अभी तो समीकरण दिया गया है, अगला प्रश्नावली में समीकरण भी बनाना होगा खुद से, इसलिए अभी फोकसित रहना है सीखने के लिए। और कोई भी ऐसा चीज जो नहीं समझ आ रहा है, हम पर दया नहीं करना है, पूछना उसे। ये तो अभी तक जो लिखा किताब में दिया हुआ है कि नहीं, ये था किताब में, ये मानना है हम अपने से। तो हम अब अपने से करने रहे ना, अब इसको ध्यान देना। हम मान लिए इसको समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड। हम कौन सी विधि बता रहे हैं अभी, लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण में क्या बोले, किसी एक चर का, तुम्हें चाहे x का हो या y का, जैसे इसमें x का गुणांक क्या है 8, और इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, तो इस समीकरण, जो समीकरण सेकंड के x के गुणांक से फर्स्ट समीकरण में गुना कर देना है, और फर्स्ट समीकरण के x के गुणांक से सेकंड में गुना करना। समझ रहे कि नहीं, यानी इस वाला का जो x का गुना, x का ही नहीं y का मन होगा तो y को भी कर दो, तुम्हारे पर निर्भर है, किसी एक से करो। चाहे इसमें y का गुणांक कितना था, इसमें 5, तो इसमें 5 से करता है, इसका y का गुणांक क्या है 2, इस दूसरे तब 20 बनता है हमारा सवाल, तब y लुप्त हो जाता। ठीक है, तो जिस चर को करना ज्यादातर मिनिमम हम x को लेकर चलते हैं, कोई एगो को लेकर चलना है बार बार। इसमें x का गुणांक 8 था, तो इसको किससे गुना कर दिया 8 से, इसको किससे कर दिया, तो जब हम इस तरह दर्शा दिए तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर बेहतर है जो हम लिख देंगे। मान लिया ना समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितने से गुना किए 3, तथा समीकरण सेकंड में कितना से किए, जो किए वो लिखना है, सेकंड में 8 से गुना करने पर, जब गुना करने पर ही ना तो प्राप्त होते मान, प्राप्त होते तो यह चीज लिख भी रहता, कहते हैं 8 या 24x। अब ये 3 लिखा है गुना, पूरा समीकरण में गुना होगा, जहां जहां अक्षर है। 3 से इसको भी किया 8 3 24x, 5 तिया 15 हुआ, चिन्ह को ध्यान रखना है, बराबर 9 तिया 27। फिर इसको भी करेंगे 8 तिया 24x + 8 गुना 16 हुआ, बराबर 8 चौके 32। इतना इसलिए किया कि अब ये देखो x का मान बराबर हो गया, दोनों का गुना 24x, ये भी हो गया, यही लाने के लिए क्रिया करते हैं बस। हो सकता है तो इसे हम मान भी सकते हैं, नहीं मानोगे तो समीकरण थर्ड इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लाने के बाद हमें दिमाग में यह है, सूर्य से विधि है कौन सा, लुप्तीकरण, हटाना है। तो अब यहाँ अपना मन में सोचना है, ये 24x जो बराबर हुआ, ये जोड़ने से हटेगा या
घटाने से, ये ध्यान देना है। मान लो ये पहले से एक प्लस रहता एक माइनस रहता था तो जोड़ते तो घट जाता, क्योंकि जोड़ में हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज यहाँ पर दिमाग खुद से लगाना होगा जो हमें जोड़ कर कटेगा या घटाओ कर। अभी हम देखते हैं जोड़ने पर रखेंगे तो जूट के 48x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो जब नहीं कटेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? घटाने पर। यदि जोड़ने पर ही कट जाता तो जोड़ने पर लिखते, ठीक है बात। तो जब घटाएंगे तो इसका नीचे का क्या चिन्ह, सब वहां से यहाँ तक नीचे वाला का चिन्ह क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी बात जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस, यानी माइनस। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस। अब ये पढ़ना है -24x, ये कितना है? -16 है। इसको अब पढ़ना है -32। अब ये +24x में से -24x तो कट गया, +15 हुआ या -16 है, घटेगा तो बचा माइनस हुआ। -32 में से +27 गया तो बचा -5, माइनस माइनस दोनों साइड कट गया, y बराबर कितना आया? अब y का मान 4 समीकरण है, किसी एक में रख दो। ज्यादातर हम फर्स्ट में किसी एक में रखेंगे तो लिखेंगे y का, दिख रहा है ये जहां हम लिख रहे हैं, सो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या? 8x + 5y, तो y के जगह पर आप रख दो, कितना आया? 5 बराबर है 9। 8x बराबर कितना हो गया? 9 - 25, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -16/8, 8 दूनी 16 -2, यानी इसका हल क्या आया? x बराबर -2 और y बराबर 5, तो केवल 5, यानी इसका हल समूचा होगा, ऐसे लिखेंगे -2 और 5। मिला आंसर? आंसर देखो मिला। इसी आधार पर अब पूरा प्रश्नावली बन जाएगा। अभी अलग अलग विधि से नहीं बनाना है, लुप्तीकरण से ही सबको बना देना है। छठा का देखो, पांचवा बनाए ना अभी, वो वीडियो में दिख रहा है ना? छठा एक देखो, देखो ये विधि केवल ध्यान रखना है, हम जो बताए ना, जो इसके x का गुणांक से इसमें गुना करना है, ठीक से बचपन दे, और इसके x गुणांक से इसमें करना है, चाहे वो दशमलव में रहे चाहे बटा में रहे। यदि हम ये तरीका सही से अपनाते जाएंगे और सरलीकरण का प्रक्रिया सही से करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमारा। समझ रहे? तो बटा दशमलव में से हमें नहीं घबराना। जैसे छठा में देखो एक है बटा में आ गया, तो उसको भी देखते हैं। 6 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? 0.2u है, 0.2 पढ़ो तो 0.2u प्लस 0.3 भी 1.3, फिर 0.4u प्लस भी 2. यही समीकरण है। हम बोले ना एबीसीडी का कोई भी अक्षर आ सकता है, यहाँ एक्स वाई की जगह क्या आ गया है? यू भी। और गुणांक में जो वहां 3 4 रहता था प्राकृतिक संख्या में, यहाँ गुणांक क्या आ गया है? यू भी, यानी x एक हो गया, x मान लो यू, x के जगह यू आ गया और y की जगह क्या आ गया? भी। हमें कुछ नहीं करना, तरीका नहीं बदलना, वही चीज करना है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे क्या? समीकरण सेकंड। समझ रहे कि नहीं? अब इसको फिर वही चीज u का हटाएंगे, मान लो तो u का इसमें क्या गुणांक है? इसमें गुना कर दो 0.4 से, इसमें कितना से गुना कर देंगे? 0.2 से। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किससे गुना किए? 0.4, तथा समीकरण सेकंड में जो लिख रहे हैं स्पष्ट दिखता है वहां कि नहीं दिख रहा? 0.2 से क्या किए? गुना करने पर। ध्यान दो, अभी मुझे फॉलो करना। अभी जब बोर्ड पे हम पढ़ाते रहते हैं तो पूरा एक एक चीज यदि अच्छा से कर पाओ तो और बेहतर है। हम क्या करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, इस सारी चीज फॉलो करोगे मुझे तो उतना बेहतर सीख पाओगे।
अब गुना करेंगे तो क्या होगा, आप दशमलव वाला गुना होना चाहिए यहाँ, जिसको यहाँ दशमलव वाला गुना नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, फिर तब प्रॉब्लम होगी बनाने में। तो हम गुना करेंगे दशमलव वाला, कितना होगा, 4 दूने 8, यानी कितना हो जाएगा, 0.08, यही ना होगा। 2 अंक के बाद दशमलव होगा, ये सब ध्यान देना है, नहीं होगा तो जाके देखना। तो 0.08 u प्लस ये हो जाएगा 0.12 v, और बराबर में हो जाएगा 0.52। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, फिर ये भी हो जाएगा 0.08 u प्लस ये हो जाएगा 0.10 v इजकल टू 46 0.46। ठीक है यहाँ तक। अभी उधर नहीं तो हम आएंगे तो फिर बोर्ड पर ध्यान रखो। मान सकते हैं इसको थर्ड और इसको फोर, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं घटाने जोड़ने पर कटेगा ये, तो क्या करेंगे, घटाने पर, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अभी घटाएंगे, कितना घटाओ, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से गया 0, माइनस प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस ही रहेगा, भी इक्वल टू, यहाँ भी घट जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, 4 में से 4 गया 0, ये भी प्लस वाला ज्यादा है, इसीलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, 0.06 बटा 0.02, बराबर में दशमलव की संख्या, तो अपने आप दशमलव कट जाए, उड़ जाएगा, यानी 6 बटा कितना आ गया, 3। एगो देखो भी का मान मिला, अब भी का मान किसी समीकरण में बैठा देंगे तो निकल जाएगा किसका मान, हम कुछ भी ज्यादा किए कुछ, तो कभी भी जब दशमलव में आए या बटा में, हमें वही कर, बस तुम्हें जैसे दशमलव वाला आ गया, दशमलव का गुना आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, घटो आना चाहिए, बटा में आ गया तो भिन्न जोड़ भिन्न गुना भिन्न घटो आना चाहिए, फिर उसी तरीका से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पूछना था भाई 29 तक बना तो पूछो कुछ, कौन से वाला, दूसरा के चौथा, उल्टा उल्टा क्या करें। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना का अद्वितीय हल होगा।